हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो मेरी शी केयर जूस से रिलेटेड। और जैसे कि आपने मेरा 7 डे वाला चैलेंज देखा था वेट लॉस का, इसके बाद मैं करने वाली हूँ 15 डे वेट लॉस चैलेंज। ठीक है, तो उसमें भी मैं आप सब लोगों को अपना वही डेली रूटीन शेयर करूँगी। एंड देन बाहर का जंक फूड बिल्कुल मैं आपको अलाउ नहीं करूँगी, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे हम उसमें। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज का वीडियो ये मेरा रह गया था, काफ़ी दिनों से ये वीडियोस रह जा रही थी। एंड देन जैसे कि 7 डेज़ में बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकती थी बीच में, तो वो कंटिन्यूसली मैंने उसे चलाई रखा। एंड देन जो वीडियोस आती जाती रहती हैं बीच बीच में मेरी, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से मेरा ये रह गया था, टाइम लग गया इसमें। बट स्टिल कोई बात नहीं, थोड़ा से और कमेंट्स आ गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सब की वीडियोस अब एक साथ ही बना दी जाए। ठीक है, जो भी आपके सब लोगों के कमेंट्स आए हैं, तो पहला कमेंट्स बिना कोई देरी के पढ़ते हैं फटाफट से। और आज मेरे हस्बैंड घर पे थे, क्योंकि संडे है तो हस्बैंड घर पे थे, तो उनका फ़ोन भी मुझे मिल गया था। और नहीं तो मुझे हमेशा स्किप कर करके बैग जाना पड़ता, फिर उसमें देखना पड़ता था। तो इसलिए आज मेरा ये बेनिफिट हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड का फ़ोन लिया। एंड देन इससे वीडियो बना रही हूँ अपने फ़ोन से। एंड देन अपने हस्बैंड के फ़ोन से आपके कमेंट्स पढ़ूँगी, ठीक है, जो बहुत सारे आ रखे हैं। तो फर्स्ट कमेंट पढ़ूंगी मैं, प्रतिभा जी आपका। तो शी केयर से रिलेटेड आपका कमेंट्स आया है, बहुत ही प्यारा सा। तो प्रतिभा जी आपका है, तो आपने लिखा है कि मुझे तो 7 डे में ही पीरियड्स आ गया था, बहुत अच्छा जूस है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आपकी तरह नहीं लकी होते हैं, जैसे कि मैंने 3 महीने कंटिन्यूसली से पिया था, देन कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, ज़ीरो रिजल्ट। ठीक है, तो सबके कमेंट्स में लगा भी दूंगी, ताकि आप सब लोगों को आइडिया रहे कि भाई ये कमेंट्स मैंने नहीं किए, ये अपने आप ही मेरे को इतने सारे कमेंट्स आए हैं। ठीक है, तो प्रतिभा जी को बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिला है, तो उनके लिए भाई उनका लक अच्छा है, तो इसलिए उन्हें 7 डे में ही इसका पीरियड्स आ गए थे, इस जूस से उन्हें बेनिफिट मिला। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं प्रियांश करके, ये पीने में खट्टा होता है या मीठा? ओके, तो भाई आयुर्वेदिक जूस है, तो ना ये खट्टा होता है ना मीठा होता है। इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब होता है, टटरा सा, थोड़ा सा बकबका से कह दो। बट स्टिल कि अगर आप 2-4 बार पियोगे तो आपको इसकी आदत बन जाएगी। ठीक है, पहले थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, जैसे गिलोई का पानी होता है, और गिलोई, काली मिर्च, मतलब सारे जो हर्ब्स का पानी होता है ना, थोड़ा सा काढ़ा टाइप मान लो। ठीक है, वैसे ही होता है नॉर्मली, ना मीठा होता है ना खट्टा होता है। आपको बिल्कुल भी कोई टेस्ट लेस है, कोई टेस्ट नहीं आएगा कि खट्टा हो रहा है या मीठा हो रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर थर्ड कमेंट भी आप ही का है, प्रियांश जी का। तो आपने पूछा कितनी बॉटल पीनी पड़ती हैं। ठीक है, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। देखो, फर्स्ट कमेंट मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि 7 डे में ही उन्हें पीरियड्स आ गए थे। अब उतने कितनी बॉटल पिए तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, और मैंने पी थी 6 बोतल्स। ठीक है, 3 महीने कंटिन्यूसली, एक बॉटल से सिर्फ 15 दिन चल रही है, तो 3 महीने मैंने कंटिन्यूसली 6 बोतल पी थी। तो उसके बाद मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो मैंने सजेस्ट की अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को। ठीक है, तो अब मैं उनसे अपना ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। और मुझे नहीं पता कि कितनी बॉटल पीनी पड़ती है, अकॉर्डिंग कि आपकी बॉडी कैसी है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कमेंट है ये है पीजी करके कोई यादव। ओके, तो ये 15 दिन ही चलता है, 1 मंथ नहीं चलता है, बहुत कम है ये जूस। ठीक है, तो भाई मैंने अपनी बहुत सारी लॉट्स ऑफ वीडियोस में ये बताया था कि ये जूस आपके सिर्फ 15 दिन चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, 15 से 16 दिन हो सकता है, लेकिन 17वां दिन ये टापेगा नहीं। और 450 से 500 रुपये का ये दवाई आती है, जूस आता है। ठीक है, तो 1 मंथ नहीं चलती है, कम है ये। हाँ, ये कम है, क्योंकि 1000 ml की बॉटल आती है लिक्विड में, तो आपको 30 ml डेली सुबह शाम पीना होता है, कंज्यूम करना होता है। तो शायद वो 15 दिन के हिसाब से ही इनने बनाया हुआ है पैकेज। तो मतलब 1 महीने में आपके 1000 रुपये लग रहे हैं अगर आप इसे पीती हो। तो अगर आप आपकी बॉडी हीलिंग करती है तो आपको 7 डे या 15 दिन में भी रिजल्ट मिल जाएंगे, नहीं तो मेरी बॉडी की तरह लटकते जाओ। ठीक है, कोई आइडिया नहीं है मुझे कि कितना टाइम और इससे लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो इनका गाइनोवेदा के रिलेटेड आया, बट मैं इसका बाद में रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 2-3 गाइनोवेदा से रिलेटेड भी आ रहे हैं, उनका भी मैं शॉर्ट आउट करूँगी इन चीज़ों के लिए। तो एक नेक्स्ट कमेंट है पॉटर करके, हेलो मैम, मुझे थायराइड है और
प्रोटेक्ट लेवल हाई है, मेरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या मैं इस जूस को ले सकती हूँ? तो भाई अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो मेरे हिसाब से पहले आप फर्स्ट अपने डॉक्टर से सजेस्ट कीजिएगा, देन उसके बाद अगर आपके डॉक्टर से आपको सजेस्ट करें कि यार आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी करो, ठीक है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट कोई स्टेप उठाइएगा। फिलहाल तो आप अपने डॉक्टर को सजेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, आपका थायराइड, जब तक भाई मेन समस्या है आपका थायराइड ठीक करने का, या तो आप थायराइड की गोलियां ले लो, जो भी वो MG की आती हैं, ठीक है, और या फिर आप क्या कीजिएगा, थायराइड ठीक करने का एक मस्त है घरेलू उपाय अगर आप करना चाहते हो, तो मेथी के धनिया होता है, उसके जो दाने होते हैं, ठीक है, सूखा धनिया जो दाने होते हैं उसके, उसे 1 चम्मच रात को आपको भिगो देना है 1 गिलास पानी में, सुबह उस पानी को एक बार उबालना है, फिर छान के उसे सिप सिप करके पीना डेली। अगर आप पियोगे ना उसे, क्योंकि आजकल मैं भी अपने हस्बैंड को मैं तो अपने हस्बैंड को अभी हरा धनिया का पानी दे रही हूँ, क्योंकि हमारा ख़त्म हो गया था, और मैंने अपने उसमें भी शेयर किया था ये वीडियो, जो मैंने 7 डे वेट लॉस चैलेंज में किया था, तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने अपने हस्बैंड के लिए थायराइड को ठीक करने के लिए उन्हें हरे धनिया का पानी दे रही थी, ठीक है। तो अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप उसे भी उबाल सकते हो, उसे रात को थोड़ा सा इतनी गुत्थी ले लीजिए, उसे पानी में छोड़ दीजिएगा, सुबह उसे थोड़ा सा एक उबाल देके आप उसे सिप सिप करके पीजिएगा। अगर आपको हरा धनिया नहीं प्रोवाइड हो रहा है तो आप सूखा धनिया, उसके बीज जो होते हैं, ठीक है, वो लीजिएगा 1 चम्मच, रात को भिगो के रख दीजिएगा, सुबह उसी पानी को एक बार उबालने के बाद आप उसे सिप सिप करके पीजिएगा। वो आपका थायराइड ठीक करने में 100% सक्सेसफुल इलाज है घरेलू, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो। अगर आपको लगता है कि आपका थायराइड पहले मेरे हिसाब से आपको आपका थायराइड क्योर करना होगा, फिर आपका जो ये लेवल हाई हो रहा है, देन उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ तब बढ़िए, ठीक है। जब तक आपका थायराइड सही नहीं होगा ना, आपको ना ही प्रेगनेंसी कंसीव होगी, ना ही आपका ये जो प्रोटेक्ट पता नहीं कौन सा लेवल होता है, मुझे नहीं समझ आ रहा, सॉरी, तो ये कम होगा, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका थायराइड को जल्दी ठीक करना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। देखो, आप अब दवाइयाँ भी चला लो, आप अपना ये घरेलू नुस्खा भी अपना लो, दोनों से ही आपको बेनिफिट जल्दी नज़र आएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये शी केयर जूस से रिलेटेड है। कोई वर्मा है, आपने पूछा है कि ये पिगमेंटेशन के लिए ठीक है क्या? तो पिगमेंटेशन के लिए शी केयर जूस मुझे नहीं लगता कि ऐसा ठीक होगा, क्योंकि ये तो पीरियड से रिलेटेड है ना, और पिगमेंटेशन तो ज़्यादातर ऐसे जैसे हम प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उन पे जब हो जाती हैं, या फिर हम अगर बहुत ज़्यादा सनबर्न वाला टैनिंग वाला सीन होता है तब भी हो जाती हैं, या हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं ना जब, तब भी पिगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आप अपना डाइट सही कीजिएगा, एंड देन शी केयर जूस से आपकी पिगमेंटेशन ठीक होंगी, ये मिथ छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका साइकिल सही है और आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप पिगमेंटेशन ठीक करने के लिए जायफल और दूध, ठीक है, कच्चा दूध लीजिएगा और जायफल को किसी पत्थर में घिसना, ठीक है। तो अगर जब आप जायफल को दूध के साथ से घिसोगे तो वो थोड़ा सा लेप सा हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ आपकी झाइयाँ हैं वहाँ उस लेप को लगा लीजिए, क्योंकि जायफल जो होता है ना, वो जो हमारे फेस पे डार्क स्पॉट्स होते हैं या फिर पिगमेंटेशन होता है, उन्हें लाइटन करने में मदद करता है। देखो, वो जड़ से ख़त्म तो नहीं करेगा, क्योंकि कमी आपके अंदर है, ठीक है। तो वो जो बाहर से आपको बहुत ज़्यादा अगर डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि यार आप कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहे हो अपने कहीं पे भी जाने में, आपको लगता है कि फेस के अकॉर्डिंग आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो उसे वो बढ़ाएगा, ठीक है, आपको वो एक शेड अप करेगा। आपको डेली इसे यूज़ करना है, कच्चे दूध के साथ जायफल को घिसना है, कोई भी आप चकला ले लीजिए, उस पर घिस दीजिए उसे, थोड़ा सा वो लेप सा हो जाएगा, जैसे चंदन होता है ना वैसे वो लेप सा हो जाएगा। फिर जहाँ जहाँ आपकी झाइयाँ, चाहे फेस पे हो, नाक नोज़ पे हो, या किसी किसी के चिन एरियाज़ पे, और ये वाली एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा होने लगती है ना, तो वहाँ पे उसे आराम से आप मलेगा, उससे आपकी पिगमेंटेशन सही हो जाएगी। मैम, इससे पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा क्या? हाँ, तो नेक्स्ट कमेंट भी आप ही का है। तो इससे पिगमेंटेशन ठीक नहीं होंगी, इससे आपका साइकिल ठीक होगा। अगर आप PCOD, PCOS और
पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है वो सही होंगी बाकायदा, पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी। पिगमेंटेशन के लिए मैंने आपको घरेलू इलाज बता दिया है, आप उसे ट्राई कीजिएगा, मस्त है। सच बता रही तो मेरी देवरानी ने इस पूरी प्रेगनेंसी में वही मतलब डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया था ये चीज़ें, तो उन्होंने पूरी प्रेगनेंसी वही लगाया, एक भी झाइयाँ नहीं थी उनके फेस पे। और मेरी हो गई थी, जब मेरी बेटी हुई थी उसके बाद मैंने स्किन की इतनी केयर नहीं की थी। देन उसके बाद मेरी झाइयाँ यहाँ पड़नी शुरू हो गई थी, देन मैंने बाद में लगाई वो चीज़ें, ठीक है। तो उससे आप थोड़ी सी लाइटन होना शुरू हो गया, अब इतनी नहीं दिखती। पहले यहाँ पर ना थोड़ा सा काला काला से दिखने लग जाता था, मेरी इन 2 चीज़ जगहों में ब्लैक ब्लैक से होने लग जाता है स्पॉट से, ठीक है। तो अब वो सही हो गई हैं। तो आप जहाँ तक हो गए पहले घरेलू इलाज कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है इससे, देन उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप उठाइएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं तक, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल कभी मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए गाइस, बाय बाय।